हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल प्राइम एकेडमी। फिर से हम यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, जिसका नाम है रिमूवल ऑफ टर्म्स, या बोल सकते हैं पदों को हटाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे देते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से कि बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन रिमूव द सेकंड टर्म ऑफ द इक्वेशन। तो जो इक्वेशन है उसमें अपने को सेकंड टर्म को रिमूव करना है, और सेकंड टर्म जनरली क्या दिया हुआ है, 6x² दिया हुआ है, या हम हिंदी में बात करें तो उचित प्रतिस्थापन द्वारा निम्नलिखित समीकरण को से दूसरा पद को हटाइए। तो दूसरा पद क्या था, 6x² यहाँ पर है। ठीक है, तो हम उस पहले तो ध्यान से इस पर्टिकुलर इक्वेशन को डिफाइन कर देते हैं, और इसको भी हम जो है सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके ही सॉल्व करेंगे। तो जनरली यहाँ पर देखने पर, इस इक्वेशन को देखने पे हमको ये समझ आ रहा है कि हमको जो मेन टास्क है हमारा क्या है, सेकंड टर्म को रिमूव करने का। ठीक है, सेकंड टर्म को रिमूव करने का हमारा मेन टारगेट है। लेकिन हमने जैसे बात किया कि सिंथेटिक डिवीजन का यूज करना है, तो सिंथेटिक डिवीजन में हमारे पास एक डिवाइजर होना चाहिए। तो जनरली हम उसको यहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं, हम यहाँ पर निकालते हैं, हमारे पास एक फॉर्म होता है h इज इक्वल टू माइनस A1 अपॉन NA नॉट होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्म है h को डिफाइन करने का। h जनरली अपने पास फैक्टर होता है, या फिर बोल सकते हैं डिवाइजर होता है। ठीक है, तो माइनस A1। अब हम यहाँ पर जब देखिए ध्यान से, तो इस इक्वेशन में हमारे पास में A0 की वैल्यू 1 है, A1 की वैल्यू 6 है, A2 की वैल्यू -7 है, और A3 की वैल्यू जो है -4 है। और हमें किसकी किसकी नीड है, A1 और A0 की नीड है। ठीक है, तो हम A1 और A0 की वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 की वैल्यू 6 थी और A0 की वैल्यू थी 1, बट n क्या है। ठीक है, तो n जो होता है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का टोटल जो डिग्री होता है, या सबसे बड़ा डिग्री या मैक्सिमम डिग्री, ठीक है, उसको हम लोग n बोलते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो जाएगी, क्योंकि जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, 3 है। तो h इज इक्वल टू -6/3, जो वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो h की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -2। तो बाय द सिंथेटिक डिवीजन हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन जो है वो आपका यहाँ पर यूज होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि h होता है, फिर A0, A1, A2, A3। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास में h की वैल्यू है -2। ठीक है, A0 जो था वो हमारे पास था 1, A1 की वैल्यू थी 6, A2 की वैल्यू थी -7, और A3 की वैल्यू थी शायद -4। ठीक है, हाँ, इस तरीके से कंडीशन थी। ठीक है, चलो तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 किया, मतलब 1 + 0 होता है 1, तो 1 इंटू -2 हो जाएगा -2, 6 - 2 इट मीन्स हो जाएगा +4। ओके, और -2 का इंटू 4 से किए तो वो हो जाएगा -8, तो ये आ जाएगा -15। फिर -15 का इंटू -2 से किए तो ये हो जाएगा +30। ठीक है, और 30 - 4 हो जाएगा 26। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको तब तक अपने को सॉल्व करना है जब तक कि हमें सेकंड कॉलम पे, मतलब A1 वाले कॉलम पे जो वैल्यूज है वो 0 ना आ जाए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर से हमने यहाँ पर 1 डिफाइन किया, 1 इंटू -2, फिर से -2 हो जाएगा, 4 - 2 इट मीन 2 हो गया, 2 इंटू -2 हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -19। जब हम उसको ऐड करेंगे फिर से अगेन सेम प्रोसेस, तो -2 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा -2, -2 + 2 हो जाएगा 0। ठीक है, इस कॉलम पे 0 आ गया, और लास्ट वाली कंडीशन तो फिलहाल 1 है ही। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको मेंशन करते हैं एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो एक इक्वेशन आएगा, या जनरल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, वो हो जाएगा y⁴। तो 1 इंटू y⁴ प्लस 0 इंटू y² प्लस, ठीक है, और क्या वैल्यू थी, -19 y, और आ जाएगा 26। ठीक है, इक्वल टू 0, ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो y⁴ प्लस 0 इंटू y² माइनस 19y प्लस 26 इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो सेकेंड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि y⁴ माइनस 19y प्लस 26 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को देखने पे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ रहा है कि यहाँ पर सेकेंड टर्म आपका हट चुका है। ठीक है, जो हमें काम करना था, जो हमारे क्वेश्चन ने पूछा था कि पदों को कैसे हटाना है, हमको इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से सेकेंड टर्म को रिमूव करना था। ठीक है, तो हमने वो सेकेंड टर्म यहाँ पर से रिमूव कर दिया है। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। h से कमी वाले मूल या रूट्स डिमिनिश्ड बाय h,
ये एक बेहतरीन टॉपिक है और ये जनरली जो यूज किया जाता है वो सिंथेटिक डिवीजन को या सिंथेटिक डिवीजन से इस पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व किया जाता है, ये पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन करें। तो उसके लिए हमने एक क्वेश्चन डिफाइन किया हुआ है या क्वेश्चन लिया हुआ है कि एग्जाम्पल फर्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर इक्वल टू द रूट्स ऑफ दिस इज डिमिनिश्ड बाय 3। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दें, तो हिंदी में पढ़े तो इसको समीकरण याद कीजिए जिसके मूल समीकरण जो है कि मूलों से 3 कम है। जो भी समीकरण आने वाले हैं उनके जो रूट्स हैं वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट से कितने हैं, कितने कम है, 3 कम है। ठीक है, तो इसको देखते हैं ध्यान से और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रहेगा, लेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, और वो क्या हो सकता है, उसको हम लिख सकते हैं ए नॉट वाई की पावर 4 प्लस ए वन वाई की पावर 3 प्लस ए टू वाई की पावर 2 प्लस ए थ्री वाई प्लस ए फोर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो टोटल डिग्री थी वो थी 4, इसलिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में भी डिग्री कहाँ डिफाइन किया, 4 डिफाइन किया है। ठीक है, चलो, तो अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और क्या क्या चीजें इसमें बिलोंग करती है, क्या क्या चीजें है, उसको अपन यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है, तो जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास में वो एक्चुअल में क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास में इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर बता दिया गया है कि हमारे पास जो भी रूट्स आने वाले हैं, जो भी इक्वेशन के रूट्स आने वाले हैं, वो सभी के सभी रूट्स क्या हो गए, 3 कम है। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर जो h की बात करेंगे वो होगा हमारा x-3 के फैक्टर के फॉर्म पे, या हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि यदि हम इसको ध्यान दें तो हम h इज इक्वल टू 3 के फॉर्म पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जो फैक्टर क्रिएट होगा, ठीक है, वो फैक्टर क्रिएट होगा x-3। ठीक है, अब हम सिंथेटिक डिवीजन का इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, अपन चेक करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास में जो गिवन इक्वेशन है उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो 1 1 -3 -1 और 2 है ना, और जिससे हमको डिवाइड करना है वो है 3। ओके, चलिए, तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, हम इसको 0 से ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 1। ठीक है, अब इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 1 और 3 का एडिशन 4 होता है, 3 4 12 होता है, 12 माइनस 3 होगा 9। ठीक है, और 9 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास में कितना, 27। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 3 सा होगा 78। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 80। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे फिर से 1 आएगा, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, 4 और 3 हो जाएंगे 7, 7 3 21, 21 और 9 होगा 30, 30 3 90, 90 और 26 जो होगा वो 116 होगा। ठीक है, मतलब 116 हो जाएगा। तो हमने फिर से इसको आगे बढ़ाया, और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि हमें टोटल रूट्स डिफाइंड ना हो जाए। ठीक है, तो फिर से हमें यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला, 3 1 3, तो 7 और 3 होता है 10, 10 3 30, और ये हो जाएगा 60। ठीक है, ऐड करने पे, और सिमिलर फॉर्म फिर आगे बढ़ते जाएगा, तो 1 3 3 हो जाएगा, और 10 और 3 हो जाएगा 13। तो इस तरीके से आगे ये बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में 1 आ सकता है। अब हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी प्रकार के आपके पास में कोफिशिएंट थे, a0 a1 a2 a3 a4, ठीक है, तो हम यहाँ पर से उसको डिफाइन करते हैं और नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो जो ये 1 आएगा ये a0 आएगा, ये जो 13 आया वो a1 आ गया, ये जो 60 आया ये a2 आ गया, 16 जो है वो a3 हो जाएगा, और 80 जो है वो a4 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम जब बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को लेके, तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था वो था a0 y की पावर 4 प्लस a1 y की पावर 3 प्लस a2 y की पावर 2 प्लस a3 y की पावर 1
ठीक है, और प्लस A4 इक्वल टू 0, हमने इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो असाइन किया तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू वाई की पावर 4, A1 की वैल्यू थी 13, वाई की पावर 3, ठीक है, A2 की वैल्यू थी 60, वाई की पावर 2, A3 की वैल्यू थी 116 वाई, और इधर था 80। ठीक है, A4 की वैल्यू थी 80 इक्वल टू 0। ठीक, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आया वो y की पावर 3 प्लस 13 वाई की पावर 3 प्लस 60 वाई स्क्वायर प्लस 116 वाई प्लस 80 इक्वल टू 0, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, ठीक है, जो जनरली हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है ना। तो रूट्स डिमिनिश्ड बाय एच, एच से कमी वाले मूल, आपके जो क्वेश्चंस है इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।